चलिए देखते हैं, रिवीजन में जिनका क्लियर ना हो ईमानदारी से बोलो कि सर हमसे नहीं समझ में आया। ऐसे तो हम सारा समझाते ही जाते हैं, क्योंकि आप लोग को बोलने में बड़ा शर्म लगता है कि सर हमको नहीं आया, नहीं समझ में आया। और ये जो शर्मिंदगी वाली बात है ना, ये आपको बहुत परेशान करेगा। पूछने में शर्म कौन चीज का? कोई पाप कर रहे हो? अगर नहीं जानोगे तो पाप है। अब पूछ पूछ करके समझ गए चीजों को और तब बनाने लगे, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बाल्टी खाली रहेगी तभी तो उसमें पानी भर सकोगे। तो खाली करो ना खुद को। खाली मतलब क्या? ये कहो कि सर हमको नहीं आ रहा है और हमको वो चीज समझाइए। और पहले से कह दोगे नहीं हमको जरूरत नहीं है, मेरा पानी भरा हुआ है, तो फिर सामने वाला तो समझ लेगा भाई आपको मालूम है ही, तो आपको क्या बताए। चलो देखते हैं। हिज फादर इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। पहला में ए होगा। जिनको डाउट है वो समझो क्यों होगा ए। देखो ये क्या है, चलो लिखते हैं हिंदी में यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी लिखा। पहला अक्षर क्या आया यूनिवर्सिटी का? य आया। य कौन सा वर्ण होता है? स्वर वर्ण की व्यंजन वर्ण? व्यंजन वर्ण है। और आपको लिखाया गया है, समझाया गया कि इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन साउंड्स लाइक अ कॉन्सोनेंट देन अ इज यूज्ड बिफोर इट। अगर किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के प्रथम अक्षर की ध्वनि किसके तरह हो? व्यंजन वर्ण के तरह। व्यंजन वर्ण तो समझते हो, क ख ग घ य र ल व। अगर उसके जैसा है तो उसके पहले आपको क्या लगाना है? ए। तो इसलिए यहाँ हिज फादर इज ए यूनिवर्सिटी। पहला क्लियर हो? चलो दूसरा देखते हैं। नो आर्टिकल, सॉरी इसको नो आर्टिकल। इसमें डाउट है, आपको मालूम है ना? ये जो अवर है, माई है, योर है, ये सब क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव, अधिकार सूचक विशेषण। और याद रखिएगा, एकदम इसको दिमाग में बैठा लीजिए, अगर माई है, योर है, अवर है, हिज है, हर है, देयर है, ये सब के बाद कोई भी पद हो या कुछ भी हो, कभी आर्टिकल मत लिखिएगा। अच्छा, अगर हम आपसे क्वेश्चन करें मेरे पापा आ रहे हैं, तो क्या बोलिएगा? माई द फादर इज कमिंग। क्या बोलोगे? माई फादर इज कमिंग। द लगाओगे क्या? माई, अवर, योर के बाद कभी आर्टिकल नहीं लगाना है। एकदम क्लियर? कहाँ आवाज आया? यस? हाँ कि फिर से समझा दे? कभी भी ये सब के बाद आर्टिकल नहीं लगा। माई, योर, अवर, हिज, हर, देयर, ये सब के बाद आर्टिकल। नॉर्मली प्रिंसिपल के पहले द लगता, लेकिन यहाँ लफड़ा किसका है? आवर का। तो आवर द प्रिंसिपल नहीं होगा, आवर प्रिंसिपल इज ऑनेस्ट। अगला तीसरा देखते हैं। देखो सेंटेंस के शुरू में क्या है? वन ऑफ। एंड आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड दैट द सेंटेंस, सॉरी द सब्जेक्ट that follows one of is always plural but its verb is always singular। one of के बाद आने वाला नाउन तो या सब्जेक्ट जो भी है वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा, लेकिन इसकी क्रिया हमेशा क्या होगी? सिंगुलर। हाँ, तो सिंगुलर क्रिया लिखना है। तो अब बताओ, हमारा जो ऑप्शन है इज, आर, वाज, वर, इसमें सिंगुलर कौन सा है? इज और वाज। अब ये दो को हमने शॉर्टलिस्ट किया। अब ये तय करना है कि इज की वाज। इसमें वाज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ क्या लगा है? यस्टरडे। क्लियर हो? अगला देखते हैं। इफ सपोजिशन हो, कंडीशन हो, इमेजिनेशन हो, यानी काल्पनिक हो या शर्त दिया हो, और सेंटेंस में क्या लगाओ? इफ। तो इफ के बाद कोई सब्जेक्ट हो लेकिन क्रिया हमेशा वेयर ही होगा, वर ही होगा, है ना? क्रिया क्या होगी हमेशा? अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। बोलो ये काल्पनिक है कि नहीं है? क्या मैं चिड़िया हो सकता हूं?
अगर मैं एक IAS अधिकारी होता तो मैं ये कर लेता। ये सारे काल्पनिक वाक्य होते हैं। मान लो, यहां इसका मतलब क्या होगा जानते हो? इसका ऑप्शन में वर होगा, इसका सही जवाब बी नंबर। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारे जगह होता, आई वुड स्लैप हिम, मैं उसे क्या करता? थप्पड़ मार देता। कई बार कहते हो ना, तुम कैसे बर्दाश्त कर लिए, तुम्हारे जगह हम होते तो हम उसको क्या कर देते? थप्पड़ मार देते। तो समझ में आया क्या? यस। चलो अगला देखो, सब अलग अलग सेक्शन से आ रहा है। शुरू आर्टिकल से हुआ, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब किससे है? क्वेश्चन टैग से। आई एम नॉट अ क्रिमिनल, आई एम नॉट अ क्रिमिनल। क्वेश्चन टैग्स का रूल है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो उसका निगेटिव करना होता है, और निगेटिव में है तो उसका अफर्मेटिव या पॉजिटिव जो बोलो। तो यहां निगेटिव में है, आई एम नॉट अ क्रिमिनल। अगर ये आई एम ए क्रिमिनल होता तब इसका होता आरंट आई, लेकिन जब निगेटिव दिया हुआ आई एम नॉट ए क्रिमिनल तो आर का प्रयोग नहीं हो, एम ही रह जाएगा। यानी सही जवाब कौन सा है? डी नंबर, एम आई। क्लियर? अगला देखो, क्वेश्चन टैग्स, सॉरी क्वेश्चन टैग्स के बाद आ जाता है मॉडल्स, मॉडल ऑक्सिलरी। दे सेड, ये बताओ ये सेड कौन सा टेंस में है? सेड लिखा है, कौन सा टेंस में है? पास्ट है ना। सेड किस में है? प्रेजेंट क्या होता है इसका? ऐसे वाई से ना, ऐसे वाई से मतलब कहना, से मतलब क्या? कहना। तो सेड हो गया पास्ट। तो जो मैं बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। अगर कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स समझिए जटिल सेंटेंस हो जिसमें दो वाक्य एक साथ हो, दे सेड उन लोगों ने कहा, तो अगर उसका एक हिस्सा पास्ट में है तो आगे मॉडल भी क्या हो जाएगा? पास्ट। मॉडल क्या होगा? पास्ट। तो अब हम लोग देखते हैं, दे सेड दैट इट डैश रेन, बारिश हो सकती है ना? क्या होगा ट्रांसलेशन? बारिश हो सकती है का? बोलो। सबको मालूम है, लेकिन सवाल है बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा? ये जो हैबिट है जिसकी चर्चा मैंने पिछले क्लास में भी की थी कि गलती हो जाएगी तो पाप हो जाएगा, ये वाली आदत को छोड़ो। गलती ना करोगे तो पाप करोगे, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है टू एयर इज ह्यूमन, यानी गलती करना मानवीय गुण है। तो गलती करो ना, तभी तो सुधरोगे। 2 जोड़ 2 5 लिखोगे तब ना हम कहेंगे नहीं बाबू 5 नहीं बल्कि क्या होना था 4। और जो हम बार बार कहते हैं कि ये साइकोलॉजिकल एक ट्रिक है कि जब गलती को सुधारा जाता है, पहले भी कहा था ना कि a + b का होल स्क्वायर में अगर आपने गलती से a² - 2ab + b² लिखा और अगर आपके सर ने उसको कहा नहीं बेटा माइनस नहीं बल्कि क्या होना था? प्लस होना था, ये बात आपको, बाकी चीजें भूल जाओगे लेकिन ये बात कभी नहीं भूलोगे। बात समझे? इसलिए हम कहते हैं गलती तो करो, तो बोलो ना, हिम्मत जुटाओ ना। स्पोकन ज्यादातर लोग क्यों नहीं कर पाते? ये हिम्मत की कमी की वजह से। गलत सलत बोलो ना, एक ना एक दिन तो सही ही हो जाएगा। इट मे रेन, बारिश हो सकती है। कुछ बच्चे ने कहा सर इट कैन रेन क्यों नहीं होगा? तो समटाइम्स कंफ्यूजन अकर्स इन योर माइंड बिटवीन कैन एंड मे। कभी कभी आपके दिमाग में कैन और मे के बीच के अंतर का जो कंफ्यूजन होता है वो समझो। कैन इज यूज्ड टू शो द एबिलिटी और स्ट्रेंथ। कैन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? ताकत या क्षमता को दर्शाने के लिए। मैं इस बक्से को उठा सकता हूं, मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, भारत चीन को हरा सकता है। ये जो तीनों वाक्य मैंने कहा इसमें क्या बताया गया? ताकत क्षमता न बताई गई कि भारत में ये क्षमता है कि भारत किसको हरा सकता है? चीन को हरा। मेरी बात समझना। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं ट्रेन लेट हो सकता है, ये क्षमता है या संभावना है? बारिश हो सकती है, क्षमता है कि संभावना? तो संभावना में कैन नहीं बल्कि क्या लगता है? मे। लेकिन यहां माइट लगाना है क्योंकि यहां क्या है? सेड। तो मे का पास्ट भी क्या हो जाएगा? माइट। सही जवाब है इसका माइट।
अगला देखो, ही डैश नॉट स्मोक, वो चीज जो एकदम सख्ती से मना किया गया हो। जैसे हम कहें तुम्हें नियम को नहीं तोड़ना है या नहीं तोड़ना चाहिए, तुम्हें क्लास को बंक नहीं करना यानी छोड़ना नहीं है, तो वहां हम हमेशा मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ही मस्ट नॉट स्मोक। आगे देखो, मॉडल खत्म हुआ, अब किसकी बारी है? टेंस की। रोहित डैश अब्सेंट फॉर 2 डेज। यहां देखो फॉर सिंस लगा है, क्या करोगे? हाँ, हैज बीन, हैव बीन, वेरी गुड। बोलो ना, तो हम तक कहा, मेरे कान तक पहुंचाओ ना आवाज को। रोहित हैज बीन, ये होगा। रोहित हैज बीन एब्सेंट फॉर 2 डेज। रोहित कितने दिनों से अनुपस्थित है? 2 दिनों से। अगला समझिए, ये देखो क्या है? बिफोर। और आपको इसका रूल बताया कि अगर सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर लगा हो तो सेंटेंस 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक भाग होगा सिंपल पास्ट और एक भाग क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, बारिश होने से पहले फसल सूख चुके थे, तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसको समझाया था, यानी पहले या बाद। उसके हमेशा दो हिस्सा होगा। क्या? एक सिंपल पास्ट और एक पास्ट परफेक्ट। तो यहां पर आपके एग्जाम्पल में क्या दिया है? पास्ट परफेक्ट दिया है या सिंपल पास्ट दिया है? सिंपल पास्ट न है। ये देखो, आई केम, कम का दूसरा रूप। और दूसरा रूप किस टेंस में लगाते हो आप? सिंपल पास्ट में लगाते हो। तो जब सिंपल पास्ट है दिया हुआ, तो अब किसकी बारी है? पास्ट परफेक्ट। मतलब क्या 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 लगाओगे? हैड और क्रिया का तीसरा रूप ना। हाँ, हैड और क्रिया का तीसरा रूप, यानी सही जवाब सी नंबर है। ही हैड गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वह चला गया था। अगला देखो, लास्ट है, द अर्थ डैश ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी, रिवॉल्व मतलब होता है घूमना। तो अब जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं उसको हमको समझाइएगा कि, और बताइएगा कि सही मैंने क्या बोला। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी। तीनों में से सही क्या लग रहा है आपको? घूमती है। नेचुरल फेनोमेनन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड थ्रू द सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्राकृतिक चीजों को हम किससे व्यक्त करते हैं? सिंपल प्रेजेंट से। सूर्य पूरब में उग रहा है या उगता है? चिड़िया सुबह में चहचहाती हैं या चहचहा रही हैं? जो प्राकृतिक घटनाएं हैं जो हमेशा होती ही रहती हैं, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट में क्रिया का कौन सा रूप लगता है? बोलो, पहला और पांचवा। यहां क्या लगाओगे? पांचवा। 5 लोग पंडित बने हैं, सब यजमान बन गए। तुम बोलना, फिर उसके बाद हम दोहरा देंगे। ये रवैया बिल्कुल गलत है। चैलेंज को एक्सेप्ट करो। पिछले बैच में भी हम ये बात कह रहे थे, आप बड़े होते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करके, आप बौने हो जाते हो प्रॉब्लम को देख करके भागने से। तो आप ऐसा क्यों, आप इस मेंटेलिटी के क्यों हो? मालूम भी है तो भी नहीं बोल पाएंगे। भूख लग गई तब बोलो इसको। तो दी अर्थ रिवॉल्व्स पहला होगा, पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर। आ जाओ ट्रांसलेशन देखते हैं। पहला क्या है? वह अभी तक नहीं आया है। पहले अलर्ट हो जाओ, हम टेंस पूछेंगे। वह अभी तक नहीं आया है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। चलो बनाते हैं। ही प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या लगाओगे? ही के साथ हैज। ही हैज नॉट, ही हैज नॉट। क्रिया का कौन सा रूप? तीसरा रूप। कम का तीसरा क्या होता है? कम। ही हैज नॉट कम, और अभी तक का लिख दिए येट। ही हैज नॉट कम येट।
दूसरा देखो, तुम क्या बताना चाहते थे, बताना चाहते थे, कौन सा टेंस? वेरी गुड। क्या बताना चाहते थे, था थे या यही ना। तो पहले तो क्या नहीं लिखना है हम लोगों को, तो क्या की इंग्लिश क्या लिखोगे? व्हाट। और WH के बाद क्या लगाओगे? सहायक क्रिया। सिंपल पास्ट की सहायक क्रिया क्या है? डिड। वेरी गुड। व्हाट डिड यू, व्हाट डिड यू। हाँ, अब देखो गौर करो, क्या है? बताना चाहते। इसमें क्रिया एक है कि दो है? कौन कौन सा है बताओ? बताना और चाहना। अब आप क्या कहते हैं, एट ए लॉस। आप क्या करो क्या ना करो समझ में नहीं आ रहा, कैसे बनाए सर? याद रखो, जब दो क्रिया रहेगी एक वाक्य में, तो पहले वो क्रिया लेना है जिससे आप टेंस पहचान रहे हो, जिससे आप टेंस। तो आपने मुझे बताया कि ये सिंपल पास्ट है, तो किससे बताया? बताना से या चाहना से? तो पहले चाहना लिखो, व्हाट डिड यू वांट। वांट होगा क्योंकि आपको मालूम है डिड लगने के बाद क्रिया V1 ही रहती है। व्हाट डिड यू वांट, और तुरंत दूसरी क्रिया, तुरंत खाली एक चीज का है लफड़ा, टू लगाने का। तो यानी व्हाट डिड यू वांट टू, ये बना। व्हाट डिड यू वांट टू टेल, ऐसे बना। तीसरा देखते हैं, वह सुबह से भूखा है। देखो तीसरा क्या है? वह सुबह से भूखा है। कौन सा टेंस हुआ ये? कंटिन्यूअस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। सुबह से भूखा है, इसमें हैज बीन हैव बीन लगाओगे, एकदम बच्चों जैसा। याद रखिए, इफ यू आर मेकिंग द मिस्टेक्स नाउ, इट मीन्स यू आर नॉट मेकिंग द मिस्टेक्स, यू आर कमिटिंग सिन। यानी अगर आप अभी गलती कर रहे हो तो इसका मतलब आप गलती नहीं कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो। ये नींद से जगा देने के बाद भी बनाना था आपको, है ना? और अगर नहीं बन रहा है, अपने गिरेबान में झांको। ऐसी कोई क्लास नहीं हो सकती है जिसको मैंने बिना रिवीजन करवाए आगे बढ़ाया, कभी नहीं। और इतने रिवीजन, कभी कभी अपने आप को बंद करो और सोचो कि अगर केवल पढ़ाया जाता, तब तो अभी हम 10 दिन के बाद संग फूक देख चुके होते। हो गया तुम लोग का पढ़ाई, खत्म हो गया। आधा घंटा से ज्यादा हम लोग तो सिम देते हैं। लेकिन बार बार कह रहे कि अगर थोड़ी बहुत भी आपकी जानकारी है, वो केवल यही क्लास की वजह से। और इतना रिवाइज करने के बावजूद भी अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो कि हमसे नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। अब वॉइस शुरू करने वाले हैं, अब वॉइस में भी होमवर्क देंगे? नहीं बनाएंगे सर। हाँ, फिजिक्स का शायद हमको गलत बोल रहे होंगे, उतना हम जानकार है ना, लेकिन आप जानते हो F = ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर m और a में से कोई जीरो हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ? जीरो होगा ना। मेरे भूखने, मेरे समझाने, मेरे तौर तरीके से कुछ नहीं होने वाला है अगर आपने ठान लिया कि हमको नहीं सीखना। तो थोड़ी सी मेहनत करो। टेंस वेंस का लफड़ा कहीं है, बोलो कि सर हमको टेंस, क्योंकि याद रखो, जिसका टेंस अच्छा नहीं वो वॉइस नहीं पढ़ सकता, जिसका टेंस अच्छा नहीं वो नरेशन। यानी टेंस आपके 2-3 चैप्टर को ले डूबेगा। और 2-3 चैप्टर ही नहीं, लैंग्वेज का 70% हिस्सा किस पर डिपेंड होता है? टेंस पर। यानी जिस बच्चे का टेंस गया वो बहुत ज्यादा अंग्रेजी में कुछ कर नहीं सकेगा। और आप में से कहिए कि यही नौबत है। वो देखो अगला है, वह सुबह से भूखा है, तो ही हैज बीन, भूखा का हंग्री लिख देंगे, ही हैज बीन हंग्री। सुबह से में क्या लगाइएगा? सिंस। वेरी गुड, ही हैज बीन हंग्री सिंस मॉर्निंग। अगला है चौथा, वह अवश्य बाजार गया होगा। कैसे बनाओगे? मस्ट हैव। मस्ट हैव के साथ क्रिया का कौन सा रूप लिखोगे? तीसरा। बहुत अच्छा। तो वह, ही मस्ट हैव,
मस्ट हैव में तीसरा रूप लगेगा, तो जाना है, जाना का गो होता है, गो का तीसरा क्या होता है, गॉन। ही मस्ट हैव गॉन टू मार्केट। गो का तीसरा क्या होता है, पढ़ो। ये नहीं कि अभी सुन लिए, अभी वेंट बोल रहे थे, गॉन बोले, हाँ चलो ठीक है। बच्चे शोर मचा रहे हैं, कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस है। क्या करोगे, ईजेमार लगाएंगे, तो चिल्ड्रन के साथ क्या लगाओगे, चिल्ड्रन आर, चिल्ड्रन आर। शोर मचाना का मेक नॉइज होता है, आईएनजी फॉर्म में लाना है, चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइज। ये बना पांचों सेंटेंस। क्या समझा करो, डेली खाली क्लास अटेंड करो ना, सीरियसली खाली देखो ना। अजाने एक बार में समझ में आया, 4 बार पूछेंगे। हम यहाँ टाइम पास करने आए हैं, हम नहीं आपके लिए कह रहे हैं, टाइम पास नहीं, सीखने के लिए आए हैं। और याद रखिए, अगर आज ग्रामर आपने ठीक नहीं किया, ये कोई अहम की बात नहीं, कोई घमंड की बात नहीं, आप जिंदगी में ग्रामर नहीं सीखो। कोई इतना गरज भूख करके एक एक वर्ड, एक एक लाइन समझाने के लिए नहीं बैठा हुआ। और लिटरेचर तो बदलता रहेगा। अरे जो कहानी अभी पढ़ोगे वो बीए में वही पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ोगे ना। लेकिन ग्रामर कभी नहीं बदलेगा, टेंस वही रहेगा, वॉइस वही रहेगा, पूछने के तरीके, द वाइन विल बी द सेम, ओनली द बॉटल विल बी चेंज्ड। शराब वही रहेगी, लेकिन क्या बदला जाएगा, बोतल। यानी पूछने का तरीका वाले बदला जा सकता है, लेकिन मूल वही रहेगा, याद रखो। इसलिए अब भी है मौका जड़ से मजबूत होने का। बस इतना ही, आप लोग अच्छे से पढ़ो, और क्या कहेंगे।